लेकिन माहिर माशियात मेरे साथ एक दफ़ा प्रोग्राम में मौजूद थे। मुझे याद पड़ता है कि वो ये बात कर रहे थे कि जहाँ पर प्राइसेस बढ़ाने की बात आई थी वहाँ पर इंडिया की अगर मैं मिसाल दूँ या दीगर मुल्कों की, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि वो खुद उस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे, अपनी मराद कम करेंगे, अपनी ऐसा जो आसाइशें उनको कम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में माजरत के साथ ये पॉलिसी बनाएगी कि सारा बोझ अवाम पर डाल दें। मैं बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी। ये जो नासिर साहब सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि आप लोगों ने IMF से मुआहिदा लेट किया और सारा कसूर आपका है, सर ये आपका ही किया था जो आप छोड़ कर गए हैं। वो कह रहे हैं हम भुगत रहे हैं और अभी 4 साल भी गुजरने को है, अभी तक वो चीजें सेटल डाउन नहीं हो रही जो आप लोग उनके लिए गड्ढे खोद कर गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए ईमान, मुझे बड़ा रिगार्ड है अपने दोनों भाइयों भट्ट साहब के लिए, सरमद साहब के लिए। लेकिन गुजारिश ये है कि ये पाकिस्तान को बने 77 साल हो गए और उसमें 3.5 साल की हुकूमत है इमरान खान साहब की, और ये 26वां IMF का प्रोग्राम चल रहा है और सिर्फ एक प्रोग्राम था जो इमरान खान साहब इसके अंदर गए, बाकी 25 प्रोग्राम इन्हीं हुकूमतों ने लिए। और आज पाकिस्तान का जो हाल है वो आपके सामने है। ये अब भी कहते हैं IMF के पास नहीं जाएंगे और ये हमेशा यही कहते रहे, लेकिन हमेशा IMF के पास गए और पाकिस्तान की यही हालत रही। अब ये दोनों जो पॉलिटिकल साइंसदान बैठे हुए हैं, मैं इनसे एक सवाल रखना चाहता हूँ कि जब 2022 के अंदर इमरान खान की हुकूमत गई तो GDP 6% के ऊपर ग्रो कर रही थी। आज GDP 3% भी अचीव नहीं कर पा रही। इनके मुताबिक वो वक्त गंदा था, आज का वक्त बहुत अच्छा है। उस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 14% थी, आज नेगेटिव के अंदर है। उस वक्त जो आपकी जो ट्रेड थी वो आपकी $32 बिलियन पे स्टैंड कर रही थी, आज $18 बिलियन पे है, $14 बिलियन उसके अंदर कमी आ गई है। उस वक्त जो है आपका पिछले 1 साल के अंदर आपकी 36 बड़ी कंपनियां, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उबर पाकिस्तान लिमिटेड, ये सारे जो है ये 36 बड़ी कंपनियां पाकिस्तान से अपना कैपिटल निकाल के चली गई हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी अच्छी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी बंद हो गई है, ये कहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी अच्छी है। 18 लाख बच्चा जो है वो पाकिस्तान 1 साल के अंदर छोड़ के चला गया है। ये कहते हैं पाकिस्तान के अंदर रोजगार है, पाकिस्तान के अंदर भूख नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अफरास नहीं है। 4 साल हो गए इनको आए हुए, और जब ये आए थे ये क्या नारा लेकर आए थे? इनका नारा ये था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डूब गई है, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, हम आएंगे और पाकिस्तान को बचाएंगे। चले हमने तो गड्ढे खोद दिए, अब ये गड्ढे किस दिन जो है इनको पुर किया जाना है? 4 साल तो इनको हो गए, 5वां बजट इन्होंने दे दिया, अभी तक वो गड्ढे पूरे नहीं हो रहे, और बल्कि ये कहीं जा रहे हैं वो 4 साल के बाद भी ब्लेम हमारे ऊपर भी। इनके पास भी कोई स्ट्रेटेजी है, इनके पास भी कोई फाइनेंशियल अच्छी टीम है, कोई इकोनॉमी को ठीक करने के लिए या पाकिस्तान को ठीक करने के लिए? ये 4 साल के फेलियर हैं तो ये आगे भी फेलियर है। अच्छा। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि जिस तरह के इनके तौर तरीके हैं, ये इनकी सिर्फ और सिर्फ फोकस इनका इस बात के ऊपर है कि किसी ना किसी तरीके से हमारी हुकूमतें कायम रहे और हम पाकिस्तान को लूटते रहे, जिस तरह ये हमेशा करते रहे। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की देखिए, उसके अंदर क्या था? जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया। मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल जो है बॉडीज कह रही हैं, बार बार ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं है, एग्जीक्यूटिव के ताबे है। यहाँ पे जो भी इलेक्शन होता है, पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, ये बैठी है पीपुल्स पार्टी कहती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, ये बैठी है मुस्लिम लीग नून कहती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई। तो मुझे बताएं इस वक्त पाकिस्तान को कंट्रोल कर कौन रहा है अगर ये दोनों पार्टी वफाक के अंदर है? सरमद साहब आगे कह रहे थे जी कि वफाक का बड़ा कंट्रोल है आजाद कश्मीर के ऊपर, और हम खुद चाहते हैं कि ये जो 12 सीटें हैं ये खत्म हो जानी चाहिए। तो वफाक कौन है? वफाक तो इस वक्त सारे आईनी ओहदे आप लोग लेकर बैठे हुए हैं, हुकूमत आप लोग लेकर बैठे हुए हैं। आपने 26वीं आईनी और 27वीं आईनी तरमीम करनी हो तो दोनों पार्टी से इकट्ठी हैं, मरात लेनी हो दोनों पार्टी से इकट्ठी हैं। ब्लू पासपोर्ट की आगे मेरे भाई सरमद ने बात की, जैसे ही हमें पता लगा, आई वॉज द फर्स्ट वन हु क्रिटिसाइज्ड द फैक्ट और पास बाय द KP गवर्नमेंट